अस्सलाम वालेकुम। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं, मैं कबीर खान हूँ। नाज़रीन, 2 दिन पहले इसराइल के शहर तल अवीव में कौवों के गोल निकल आए थे और जिसकी वजह से पूरी अवाम परेशान हो गई थी। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, बहुत सारे जो व्लॉग्स भी उस पर बने हैं। तो वो कुछ लोग इसको आम मामूली सी बात समझ रहे हैं कि भाई बस ठीक है, आम सी बात है, जबकि ये आम बात नहीं है। वहाँ के जो रब्बी हज़रात हैं, जो यहूदियों के बड़े हैं, उन्होंने नेतन्याहू को बता दिया कि भाई इस तरीके से गोल के गोल, क्योंकि एक गैर मामूली तादाद थी। एक तो मामूली तादाद होती है, चंद होते हैं, ये जितनी तादाद थी वो गैर मामूली थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है, कोई खून-रेज़ी हो सकती है, कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है इसराइल पर, तो इतना जल्दी हो सके इस जंग को ख़त्म कर दो। और इस बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह हमेशा अपने होने का एहसास अपने बंदों को दिलाता रहता है। जो लोग बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने पाकिस्तान में भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जब पाकिस्तान भारत की जंग चल रही थी 1965 में, तो उस वक्त 3 दिन के लिए कहते हैं सुबह सूरज तुलू होने से पहले जो है एक तलवार नमूदार होती थी और काफी टाइम तक वो नजर आती थी, लोग उसको देखते थे। उसके बाद सूरज निकलता था और ये 3 दिन मुतवातर हुआ। उसके बाद पाकिस्तान जंग जीत गया था और ये जंग का नतीजा आ गया था। तो इस तरीके के वाक़यात बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलते हैं, तो इसका असर अमरीका तक पहुंच गया है। क्योंकि नाज़रीन, आप जानते हैं ट्रंप है, उसने बार-बार कोशिश की है जंग रुकवाने की, जंग बंदी की, सीज़ फायर की, मुख्तलिफ मुल्कों को उसने मिन्नतें की हैं कि भाई ये जंग रुकवा दो। पूरी कोशिश करने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स रखने वाला मुल्क, दुनिया में खुद को सुपर पावर कहने वाला मुल्क, वो अपनी मर्जी से जंग रुकवा नहीं सकता, ना ही इसराइल रुकवा सकता है। क्योंकि पहले दिन से ईरान ने कहा था कि ये जंग शुरू तुम लोगों ने की है, अब ये जंग रुकेगी मेरी मर्जी से। ये मैं चाहूँगा तो जंग रोकूंगा, जब तक मैं नहीं चाहूँगा और मैं जंग नहीं रोकूंगा, और वैसा देखने में आ रहा है। नाज़रीन, कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और इस वक्त ट्रंप के साथ वही वाली कंडीशन है। अब वो या तो अपनी इज्जत की कुर्बानी दे या फिर ईरान की शराइत मान ले। क्योंकि अगर वो ईरान की शराइत मानता है ना, तो उसके लिए रहता फिर भी कुछ नहीं पीछे। क्योंकि ईरान की शराइत ही ऐसी हैं। ईरान की सबसे पहले वाली शराइत है वो ये कि भाई मुकम्मल जंग, दोबारा जंग न करने की यकीन दहानी। मतलब जिस तरीके से ईरान को पता है ये धोखेबाज लोग हैं, रोज धोखा करते हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं। तो यहूद और नसारा के बारे में पहले भी कुरान शरीफ में 1400 साल पहले बता दिया गया था कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो ये हमेशा धोखा करते हैं। इसलिए ईरान ने कहा है कि दोबारा कभी भी जंग नहीं करनी, इसकी यकीन दहानी करवाओ। और सबसे बड़ी दूसरी जो उनके लिए ऐसे समझो फांसी का फंदा है, वो ये है कि ईरान ने कहा है खलीजी ममालिक में जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं, जो एयर बेसिस हैं, जो फौज है, वो तमाम तर वहाँ से निकाल दो और दोबारा कभी भी वहाँ पे ये जो फौज है या एयर बेसिस कायम नहीं रखने। तो इससे बड़ी उसके लिए और क्या फांसी हो सकती है, जिसके बलबूते पर ये राज कर रहा है, जिसके बलबूते पर खलीजी ममालिक या जितने भी मुल्क हैं, उनके मुल्कों के जोर पर ये जो अपनी बदमस्ती दिखा रहा है, वो तो उसकी मुकम्मल ख़त्म हो रही है। और जो तीसरी है कि वो भाई जितनी भी इलाकाई जंगें हैं, मतलब जैसे गजा है, हिजबुल्लाह है, हमास है, और इसके अलावा छोटे मोटे कुछ और भी मुल्क हैं, तो उनमें भी इलाकाई जंगें ख़त्म की जाएं। नाज़रीन, सबसे बड़ा जो हथियार है इस वक्त अमेरिका के पास वो ये है कि वो तमाम तर मुल्कों में अपनी बदमाशी कायम रखे हुए, अगर वो सारा कुछ ख़त्म करता है तो उसके पल्ले कुछ नहीं बचता। और ईरान इसके बगैर जो है वो जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब ईरान अकेला नहीं है और किसी भी तरीके से ईरान का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप पिछले दौर में देखें तो पता नहीं कब से लेकर सल्तनत उस्मानिया से लेकर काफ़ी अरसों से ईरान पर कभी भी कोई गलबा नहीं कर सका। तो अब भी ये ईरान पर कुछ नहीं कर सकते, और ये लोग खुद भी इस बात को जानते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा खलीज जो है वो अब जकड़ा हुआ है इसमें। और इसके अलावा जो ताकतवर जैसे रूस है, चीन है, उनकी कहीं न कहीं जो है वो ईरान को हिमायत हासिल है। नाज़रीन, अगर अमेरिका इनकी बात मानता है तो उसको अपनी इज़्ज़त कुर्बान करनी पड़ेगी, फिर अवाम में या बल्कि पूरी दुनिया में उसकी 1% की इज़्ज़त, अगर आप कहें तो मतलब इसकी जो सुपर पावर वाली ताकत है वो ख़त्म हो रही है। और वो बाकी जो 3 हैं, मतलब पता नहीं ट्रिलियन डॉलर का वो मुतालबा कर रहा है ईरान
کہ جو ہم لوگوں نے جنگوں میں نقصان کیا ہے، یا پھر اس کے علاوہ 45 سال جو پابندی رکھی ہم پر ناجائز، اس سے جو ہمارا معیشت کا نقصان ہے وہ آپ لوگ برابر کرو۔ پیسے بھی یہ بھر لیں گے، سارا کچھ یہ کر لیں گے، دوسری شرائط بھی ممکن ہے مان لیں، لیکن یہ جو 3 شرائط ہیں، سب سے پہلے جو مطلب خلیجی ممالک میں جو فوجیں ختم کرنا ہے، امریکی اڈے ختم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ علاقائی جنگیں ہیں وہ ختم کرنی ہیں، یہ تمام تر تو یہ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور ایران یہ کر کے رہے گا، اور ایران چاہتا ہے، کیونکہ ایران کو پتہ ہے اگر اس دفعہ میں نے درگزر کیا تو یہ پھر گلے پڑیں گے، کیونکہ ایران یہ جانتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ دھوکے باز ہے، وہ جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، تو یہ صرف باتوں کا شعر ہے، اس کے علاوہ عملی طور پر یہ نہیں کرے گا۔ اب یہ جب تک اس کو پورے طریقے سے قابو کر کے نہیں منوائیں گے تب تک ایران جنگ نہیں روکے گا، تو ایران ان کو اب آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ایران نے تو ٹھان لی ہے نا کہ بھائی یا تم نہیں یا ہم نہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو چلے گئے شہید ہیں، لیکن ان کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیل کے حوالے سے تو ایران نے یہ کہا ہے کہ بھائی میں اس کو اتنا ماروں گا کہ یہ غزہ سے بھی بدتر ہو جائے گا، اور دوبارہ اسرائیل نام بھی نہیں لے گا، بلکہ اسرائیل کا ہو سکتا ہے نام ہی نہ رہے، لیکن اس کے ساتھ جو سپر پاور کا نام ہے امریکہ کا وہ بھی نہ رہے۔ تو اب جنگ صرف ایران کے حمایت سے یا ایران کی مرضی سے ہی ختم ہوگی، اور یہ جب تک اپنے پورے مطالبات پورے نہیں کرتے تب تک یہ جنگ نہیں رکنے والی۔ یاد رکھیے گا آج میری بات، یہ ایران اپنے تمام منشور پورے کر کے ہی رہے گا۔ تو آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اور ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے حقیقت ایکسٹرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو حقیقت ایکسٹرا کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کیجیے گا، لائک کرنا مت بھولیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔